student, welcome back to this video. I hope you are safe in your home and happy. Today we will cover chapter number 9 from standard 7. Chapter number 9 is a phrases around us. So let's see this chapter. अब देखो सबसे बड़ी बात क्या आती है कि हमें पता होना चाहिए मीनिंग किसका, फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं, हमारे आजू बाजू के फ्रेजेस क्या होते हैं ना। तो फ्रेजेस क्या है, बहुत सारे इसके क्या है सब टाइप्स है, वर्ब फ्रेजेस होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे इस चैप्टर में देखेंगे। लेट्स सी दिस चैप्टर नंबर 9 फ्रेजेस अराउंड अस। A phrase is a small group of words which does not contain a subject or a word। अब phrases क्या होते हैं, ये small group of words होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और ये कंटेन करते हैं कि किसी सब्जेक्ट और वर्ब को कंटेन ये नहीं करते हैं। तो देखो इसकी एक दूसरी भी डेफिनेशन है या फिर हम इसे कह सकते हैं कि इसके कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। सेंटेंस में कंटेन मोर देन वन फ्रेज। अब ये एक सेंटेंस होता है ना, आपने देखे होंगे इंग्लिश में क्या होता है, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस बन के एक पैराग्राफ बनता है ना। तो वो उस सेंटेंस में, एक सेंटेंस में ओनली क्या होता है, वन, मतलब एक से ज़्यादा क्या होते हैं, फ्रेजेस होते हैं। एक से ज़्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, फ्रेजेस होते हैं। अब देखो फ्रेजेस का सिनोनिम्स क्या होते हैं। फ्रेजेस के सिनोनिम्स होते हैं आइटम्स है, स्लोगन है, रिमार्क है। तो ये क्या है, फ्रेजेस के सिनोनिम्स है। तो फ्रेजेस क्या होते हैं, वो स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वो कंटेन करते हैं क्या, वो किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी वर्ब को वो कंटेन नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ आपको एक्टिविटीज़ दी हुई है, कुछ मीनिंग्स दी हुई है। रीड द इंटरेस्टिंग फ्रेजेस गिवन बिलो एंड राइट देयर मीनिंग्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस दी हुई है, हमें क्या करना है, राइट करना है, और उनके मतलब उनकी मीनिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर राइट करना है। तो लेट्स सी फर्स्ट फूड वर्ड्स। अब देखो यहाँ पर फूड वर्ड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है थॉट कुकी। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, थॉट कुकी का मीनिंग क्या होता है, समवन हु इज वेरी डिटरमाइंड टू डू व्हाट ही वेंट एंड हु यूजुअली सक्सीड इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब क्या होता है, समवन क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब वेरी डिटरमाइंड टू वांट टू विन्स एंड हु यूजुअली सक्सीड इवन, मतलब वो क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है बहुत स्ट्रांगली, और यूजुअली सक्सीड हो रहा है इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो कैसे, किस तरह से यूजुअली वो क्या होते हैं, सक्सीड होते हैं। तो ये हो जाता है थॉट कुकी का वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट है कॉच पोटैटो। अब देखो कॉच पोटैटो का मीनिंग क्या आ जाएगा, अ लेजी इंडिविजुअल। इसका क्या हो जाता है, ये मीनिंग हो जाता है, ये क्या है, एक इंटरेस्टिंग फ्रेज है। क्या है, ये एक फ्रेज दिया हुआ है, हमें उसका क्या बताना है, मीनिंग बताना है। तो ये ऐसे ही यहाँ पर कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं, वो आपको क्या करना है, अपने घर पे सॉल्व करने हैं, और ये इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे एनिमल्स वर्ड। अब देखो एनिमल्स वर्ड में दिया हुआ है फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब देखो फाइट किसकी तरह करते हैं वो, कैट और डॉग की तरह। फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू आर्ग्यू वॉलेंटली ऑल द टाइम। अब वो आर्ग्यू कैसे करता है, हमेशा वॉलेंटली करता है, एनी टाइम, है ना, एनी टाइम वो क्या करता है, वॉलेंटली आर्ग्यू करता है। तो इसका मीनिंग हो जाता है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्शन वर्ड। अब देखो एक्शन वर्ड क्या है, 11 दिया हुआ है किल टाइम में यहाँ पर फ्रेज दिया हुआ है, हमें इसका क्या करना है, मीनिंग फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी दिस मीनिंग। इसका मीनिंग हो जाता है टू यूज समथिंग अप यूजुअली स्पेशली टाइम। मतलब क्या होता है, किल टाइम का मीनिंग क्या होता है, किल फ्रेज हमें यहाँ दिया हुआ है, हमें क्या करना है, उसका मीनिंग बताना है। तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, टू यूज समथिंग अप स्पेशली टाइम। अब देखो कुछ यूज़ कर रहे हैं हम, समथिंग कुछ तो यूज़ कर रहे हैं ना, और स्पेशल टाइम पे उसे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो जाता है इसका मीनिंग। ऐसे ही कुछ यहाँ पर मीनिंग्स आप फ्रेजेस दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, उनके मीनिंग्स फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।